सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून ऑल द डियर स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल्स। ये जो वीडियो रहेगी ना, कोई ऐसी वीडियो नहीं रहेगी कि मतलब कोई एडिटेड है, कोई मतलब ऐसे। ये रियल वीडियो है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मुझे बोलना है एंड एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, हार्ट बीट का बढ़ना, डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं, डॉक्टर इंजेक्शंस लगा रही हैं, डॉक्टर क्या आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहे हैं, डॉक्टर क्या आपको मेडिटेशन बता रहे हैं। बट अगर हम ओल्ड पर्सन के अंदर बात करें, जैसे कि मेरी फैमिली के अंदर है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गलत टाइम पे बोलती हूँ कि आप मामू मतलब ऐसे एंजाइटी वगैरह हो रही है, तो वो सिचुएशन सही नहीं लगती है ना। टाइम का गैप चला जाता है कि इस टाइम पे ऑलरेडी स्ट्रेस और मैसअप चल रहा है, इस टाइम पे मैं एडवाइस दूँगी अच्छी लगती हूँ, और मैं मेरा प्रोफेशन भी नहीं है ना, मेरी ऐसी प्लेस भी नहीं है। तो जैसे मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये चल रहा होता है कि मुझे करियर बनाना है, मुझे डांस में जाना है, तो मेरी उससे हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ती है। मेरे घर में जो मेरे मम्मा हैं, मतलब जो मेरे नानी मम्मा हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ती है। वो ये बोलते हैं कि मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। ये चीज़ मेरे को अंदर ही अंदर वो करती है। मैं उनसे थोड़ा सा दूर हट जाती हूँ, क्योंकि कई बार मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, उनको लगता है मेरे को सुना रही है, मेरे को लाउड वॉइस से बोल रही है, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है ना अभी बहुत क्रिटिकल है। और इतनी एडवाइस मैं दे नहीं सकती जैसे मैं वीडियो बना के एडवाइस दे रही हूँ। तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि जो मेन फोकस है, मेन हमारा बेस है, कि जब जब हमारे को एंग्जाइटी होती है, सबसे पहले तो खुद काम रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि आप टाइम टाइम पे पेशेंट के पास हो, जैसे हॉस्पिटल में एक बारी भी पेशेंट को कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं और ही इन्वॉल्व होते हैं, कहीं और ही दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा इतना फोकस नहीं जाता, अपने घर के अंदर ही नहीं जाता। बाहर यही टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ की प्लेस है, वहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू है। तो तभी दो चीज़ों में डिफरेंस है। घर में उतनी केयर नहीं मिल पाती, क्योंकि हम कहीं और बिजी होते हैं, हम नॉर्मल समझते हैं। पर पेशेंट जो है ना, एक एक सेकंड पेन में होता है। एंग्जाइटी बहुत बुरी चीज़ है, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता आपका। आपको लगातार हार्ट बीट बढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है, लगातार आपकी हार्ट रेट ऊपर अप डाउन, कई बार स्टॉप हो जाती है। ये एंग्जाइटी ही है, पैनिक अटैक्स बोल सकते हो, जब आपका हार्ट बहुत ही ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर लेता है कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरा गुस्सा मेरे पेरेंट्स पे निकलता है। अब जैसे मैंने नानी माँ को बोल दिया था, वो चीज़ ना को और ज़्यादा स्ट्रेस देगी कि मैंने किसके लिए बोला था, अपने करियर के लिए बोला था। और ये चीज़ ना मतलब घर में बहुत ही ज़्यादा मैं कर देती हूँ। सबसे बड़ी गलती तो मेरी यही है। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने किस टाइम पे बोलना है, क्यों बोलना है, क्या बोलना है। मेरे को भी एंग्जाइटी है। मैं अपना इशू लेके नहीं आ रही हूँ, मैं ओल्ड पर्सन की बात कर रही हूँ कि प्लीज़ ओल्ड पर्सन को टाइम दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है उनके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ यूज़ आप डेली का वर्क कर रहे हो, आप घर पे उस इनको पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लाई हो ना, तो फिर मुझे लगता है 24 घंटे उनके आसपास ही रहना पड़ेगा आपको। आई नो आपको घर में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको वो काम भी करना है, आपको ये काम भी करना है। बट हॉस्पिटल में दूसरे वो काम कर रहे होते हैं, आपको 2-3 रोल प्ले नहीं करने पड़ते, इसीलिए ये सब मैस सब चोज़ होता रहता है। तो ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ ना बीच बीच में, ये बातें लेक्चर नहीं है, ये बातें कोई स्पीच नहीं है, ये बातें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, नॉर्मल है ये। बट बताना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। और ये प्लेटफॉर्म पे मैं इतना काम कैसे हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं ना कहीं काम रह के बोलूँगी, तो कहीं ना कहीं तो मैं बोल पाऊँगी ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकती हूँ, ना मैं साइकेट्रिस्ट बन सकती हूँ। एटलीस्ट ऐसी वीडियो बना के कुछ अच्छी चीज़ें तो बता सकती हूँ। तो बस ये चीज़ का ना डर मेरे अंदर भी रहता है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ,